ये तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आई हैं। यहाँ 30 जुलाई को एक कोयला खदान में अचानक जोरदार धमाका हो गया, जिसमें अब तक 32 मजदूरों की मौत हो चुकी है और करीब 10 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मजदूर अब भी खदान के अंदर फंसे हैं। हादसा बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा के पास हुआ है। एक माउंटेन रेंज है जिसे सोर रेंज कहा जाता है। कोल माइनिंग की एक अहम जगह है ये। तो ये घटना जो है यहीं घटी। बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शोएब नौशेरवानी ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि जिस समय खदान में धमाका हुआ उस ढहे हुए हिस्से में कई मजदूर काम कर रहे थे और मलबे के नीचे दब गए। धमाका इतना जोरदार था कि बाहर मौजूद लोगों को भी इसकी आवाज़ सुनाई दी। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद मलबे से मजदूरों के शव निकाले गए, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मोहम्मद आतिफ ने बताया कि बचाव अभियान जमीन से लगभग 4000 फीट यानी करीब 1219 मीटर की भारी गहराई में चलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर धमाका हुआ कैसे। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में हादसे की वजह मीथेन गैस मानी जा रही है। कोयला खदानों में मीथेन गैस बनना एक आम बात होती है। अगर ये गैस ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाती है और उसे बाहर निकालने का सही इंतजाम नहीं होता है तो एक हल्की सी चिंगारी भी बड़े धमाके का कारण बन सकती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। ये खदान इतनी गहरी है और जहरीली गैस का खतरा इतना ज़्यादा है कि रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि हादसे की पूरी जांच की जाएगी। ये पता लगाया जाएगा कि सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया था या नहीं। अगर किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में कोयला खदानें हैं। यहां हजारों मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर रोज काम करते हैं, लेकिन इन खदानों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कई बार ये आरोप भी लगे हैं कि मजदूरों को पर्याप्त सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते हैं और खदानों में गैस की निगरानी के लिए ज़रूरी सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करते। यही वजह है कि पाकिस्तान में खदान हादसे कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जिनमें दर्जनों मजदूरों की जान जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर हादसे के बाद जांच और सुरक्षा सुधार की बात होती है, लेकिन कुछ समय बाद हालात फिर से वैसे ही हो जाती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि इस इलाके में सरकार के एक सीनियर माइनिंग ऑफिसर अब्दुल गानी बलोच ने कहा कि मीथेन गैस के धमाके में एक दूसरे के पास मौजूद 2 और खदानें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में जो लोग मारे गए उनमें से कई लोग अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे। वहीं जिन मजदूरों का अब तक पता नहीं चल पाया है उनके परिवारों की उम्मीदें अभी भी बचाव दल पर टिकी हुई है। पाकिस्तान सरकार ने हादसे पर दुख जताया है और अधिकारियों को तेजी से राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि हादसे की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। शोएब नौशेरवानी ने पीड़ितों के रिश्तेदारों के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि राज्य सरकार धमाके में मारे गए हर माइनर के परिवार को 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का मुआवजा देगी। भारतीय रुपए में कहे तो लगभग 1,72,000। इस खबर में इतना ही। कोई भी ज़रूरी अपडेट्स आएंगे तो हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए दिलाल टॉप। शुक्रिया।